My dear students, how are you all? This is Sarika Saini and today I am going to teach you a very important and a new topic. It is subject verb concord. इस टॉपिक का नाम है subject verb concord और इस टॉपिक को जो है हम subject verb agreement के नाम से भी जानते हैं. देखो पहले मैं आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग ही बता देती हूँ. subject verb agreement यानी कि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें subject और verb का आपस में क्या agreement है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. The verb in a sentence must be in agreement with the subject in terms of number. So इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होती है, वर्ब का मतलब यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब भी है और यहाँ पर जो है फॉर्म ऑफ वर्ब भी है. सो किसी भी सेंटेंस की जो वर्ब होती है मस्ट बी इन एग्रीमेंट और हम ये भी कह सकते हैं इट शुड बी इन अकॉर्डेंस टू द सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर. यानी कि किसी भी सेंटेंस में यूज होने वाली वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर का मतलब है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, उसको देखकर ही हम जो है वर्ब को यूज करते हैं. इन अदर वर्ड्स सिंगुलर नाउन्स गो विद सिंगुलर वर्ब्स. यानी कि सिंगुलर नाउन्स जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, वाइल प्लूरल नाउन गो विद प्लूरल वर्ब्स. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी. तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं, हम ध्यान से जो है इसी बात को with the help of these examples समझेंगे. Okay students, so let us see. Rupa is a fighter pilot. रूपा, अब ये देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा यहाँ पर नाउन क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने हेल्पिंग वर्ब को लगाया है, इज लगाया है. अगर यहाँ पर कोई प्लूरल वर्ड होता तो हम क्या लगाते, आर लगाते, लेकिन हमने यहाँ पर इज लगाया है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नाउन है. सो सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुई है. यही जो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है. इसी को हम थोड़ा सा गहराई से जो है समझेंगे विद द हेल्प ऑफ रूल्स. सो एक और एग्जाम्पल देखिए, The clouds are hovering in the sky. The clouds, अब इन वर्ड्स को देखिए, the clouds क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है. यहाँ पर clouds वर्ड क्या है, प्लूरल है. सो प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी क्या है, प्लूरल है. सो जब हम जो है हेल्पिंग वर्ब को यूज कर रहे हैं तो हम उसको किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं. ये देखकर लगा रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है. नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, अ पोर्क्यूपाइन प्रोटेक्ट्स इट्ससेल्फ विद द हेल्प ऑफ इट्स क्विल्स. यहाँ पर जो है पोर्क्यूपाइन क्या होता है, एक एनिमल है. सो ये जो है हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. सो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल में भी सिखाया था कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ लगने वाली जो वर्ब होती है उसके साथ एस और ई एस लगेगा. सो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सब्जेक्ट, क्योंकि क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने प्रोटेक्ट वर्ड के साथ एस लगा दिया है. तो क्यों लगाया है हमने एस, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है. सो इस तरह से जो है वर्ब हमारी सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रूल्स वन बाय वन. सबसे पहले आप जो है फर्स्ट रूल को समझिए, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स, की जब जो है दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स को ज्वाइंड बाय एंड लगाकर ज्वाइन किया जाता है, आर फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब, तो उनके साथ लगने वाली वर्ब क्या होती है, वो प्लूरल होती है. जैसे कि यहाँ पर जो है हमने जो है टू नाउन्स को लिया है, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो दो हैं, शशि एंड इंदु, और दोनों ही सब्जेक्ट को ध्यान से देखिए, दोनों ही जो है सिंगुलर हैं. तो दोनों नाउन जो है कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए. दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो उनके साथ लगने वाली जो वर्ब है वो क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, आर. ओके तो ये जो है प्लूरल लगाई हुई है मैंने, शशि एंड इंदु आर सिस्टर्स. हम ये नहीं कहेंगे शशि एंड इंदु इज सिस्टर्स. कई स्टूडेंट ये सोचेंगे कि इंदु वर्ड जो है वो तो सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, दो हैं, और दोनों को हमने जो है किससे ज्वाइन किया है, एंड से ज्वाइन किया है. इसीलिए जो है हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया है, प्लूरल बन गया है. सो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर लगाया है.
फिर उसके बाद देखिए टू एंड टू। अब हमारे यहाँ पर जो है दो सब्जेक्ट हैं और दो सब्जेक्ट जो है वो मिलकर क्या बन गए हैं, प्लूरल बन गए हैं, क्योंकि हमने उनको एंड से ज्वाइन किया है। सो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो वर्ब लगाई है वो जो है हमने कौन सी वर्ब लगाई है, हमने इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग लगाई है कि जब जो है प्लूरल जो है सब्जेक्ट है। सो मैंने आपको जो है प्रेजेंट सिंपल में सिखाया था कि जब जो है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, उसके साथ एस और ईएस नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, टू एंड टू मेक फोर। नेक्स्ट रूल को समझिए, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज, जब दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज वर्ड को लगाकर ज्वाइन किया जाता है, द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो जो वर्ब आती है, जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे यहाँ पर जो है देखिए इस सेंटेंस में आई एज वेल एज यू। अब इस सेंटेंस में हमारे दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है आई और दूसरा सब्जेक्ट हमारा है यू, और दोनों को हमने किससे ज्वाइन किया हुआ है, एज वेल एज से। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एम लगाया है। सो सेंटेंस क्या बनेगा, आई एज वेल एज यू एम इन द रोंग। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। नेक्स्ट देखिए, हीज पेरेंट्स एज वेल एज ही आर इलिटरेट। अब यहाँ पर भी हमारे दो सब्जेक्ट हैं, पहला सब्जेक्ट है हीज पेरेंट्स, फिर हमने एज वेल एज से दोनों को जोड़ा है, और दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया है। पहला सब्जेक्ट हमारा जो है प्लूरल है, हीज पेरेंट्स, और यहाँ पर जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, सिंगुलर है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया है। पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब को भी हमने क्या लिया है, प्लूरल लिया है। हमने ही के अकॉर्डिंग उसको नहीं लगाया है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसको लगाया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको दोनों रूल क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए थर्ड रूल को स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को आर कनेक्टेड जोड़ा जाता है बाय और नोर आइदर और नाइदर नोर, दे टेक अ वर्ब इन सिंगुलर। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को इन की हेल्प से जो है जोड़ा जाता है, यानी कि और लगाकर, नोर आइदर और नाइदर नोर लगाकर जोड़ा जाता है, तो वो कौन सा जो है हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। जैसे एग्जांपल है आइदर यू और ही। देखिए दो सब्जेक्ट हैं हमारे यहाँ पर, यू और ही, इन दोनों को हमने आइदर और की हेल्प से जोड़ा हुआ है। तो जो है ये कौन सा जो है हेल्पिंग वर्ब लेंगे, प्लूरल के अकॉर्डिंग लेंगे या सिंगुलर के अकॉर्डिंग लेंगे, ये जो है सिंगुलर के अकॉर्डिंग लेंगे। यानी कि सब्जेक्ट दो होने के बावजूद भी जो है जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। जैसे यहाँ पर यू और ही है तो हमें लगेगा कि दो जो है सब्जेक्ट है तो हैव आना चाहिए। नहीं स्टूडेंट्स, जब आइदर और से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है और दोनों ही सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, हैज। आइदर यू और ही हैज स्टोलन माई वॉच, नाइदर ही नोर हीज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए ही वर्ड तो सिंगुलर है और हीज फ्रेंड जो है ये भी जो है सिंगुलर है, तो इसको किससे जोड़ा है, नाइदर और नोर से। तो ये जो है हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ लगने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर है, यानी कि इज है। नाइदर ही नोर हीज फ्रेंड इज गिल्टी, शी और हर सिस्टर। अब यहाँ पर भी जो है दो सब्जेक्ट है, दोनों को जो है और से कंबाइन किया है, लेकिन उनके साथ लगने वाली जो वर्ब है वो क्या है, इज है, यानी कि उसको जो है हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है। शी और हर सिस्टर इज प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट रूल को समझते हैं स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से जो है आप इसको समझेंगे। When there are two subjects of different persons का मतलब क्या है कि एक सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है और एक सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। सो जब जो है दो सब्जेक्ट होते हैं और दोनों में से जो है क्या होता है, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, दोनों ही डिफरेंट पर्सन्स के हैं, पर्सन्स यानी कि सिंगुलर और प्लूरल हैं, ज्वाइंड बाय नाइदर नोर और आइदर और, the verb agrees in person with the subject nearest to it। so जब, ध्यान से समझिएगा सभी स्टूडेंट्स, कि जब जो है दो सब्जेक्ट्स कौन से, जब जो है एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, तो
उनके साथ जब उनको जो है नाइदर नोर और आइदर और से ज्वाइन किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो वर्ब जो है कौन से वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी? जो सब्जेक्ट वर्ब के नियरेस्ट होगा, यानी कि पास होगा। एग्जाम्पल देखिए, आइदर ही और हीज कंपेनियंस। अब यहाँ पर हमारे पास जो है दो सब्जेक्ट हैं, ही जो है सिंगुलर है, हीज कंपेनियंस जो है वो प्लूरल है। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब वर को यूज किया है। वर जो है क्या है? एक जो है प्लूरल वर्ब है, यानी कि प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो वर के पास वाला जो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट था वो ही था या हीज कंपेनियन है? हीज कंपेनियन है। तो यहाँ पर जो है कंपेनियन वर्ड क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को यूज किया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। सो डिफरेंस क्या है कि वहां पर जो है जो हमारे दो सब्जेक्ट थे दोनों ही जो है सिंगुलर थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और एक प्लूरल है। तो तब हमें जो है ऐसा ही करना है, हेल्पिंग वर्ब को जो है हमें नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगाना है। नेक्स्ट देखिए, इसी का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर और क्लियरिटी हो जाएगी आपको। आइदर हीज कंपेनियंस और ही वॉज गिल्टी। अब हमने क्या किया है? ही को जो है पीछे लगा दिया है, हीज कंपेनियंस जो कि प्लूरल है उसको आगे लगा दिया है। तो यहाँ पर आइदर हीज कंपेनियंस और ही। अब यहाँ पर जो है हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो जो है हेल्पिंग वर्ब के पास है और ये सिंगुलर है, इसीलिए हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब को जो है ही के अकॉर्डिंग लगा दिया, क्योंकि ये इससे नियरेस्ट था। सो यहाँ पर क्या आ गया? वॉज आ गया। तो सेंटेंस जो है देखिए एकदम से जो है चेंज हो गई है हेल्पिंग वर्ब बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द सेकेंड सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो है रूल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। दिस इज द रूल 4। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, when two singular nouns refer to the same person or thing, कि जब जो है दो सिंगुलर नाउन है लेकिन दोनों ही एक सेम पर्सन या एक सेम चीज के बारे में ही कहे गए हैं, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो वर्ब जो है कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। जैसे कि द पोइट एंड फिलोसफर इज डेड, कि मैंने जो है एक पर्सन की बात की जो कि पोइट भी था और फिलोसफर भी था, तो उसकी जो है डेथ हो गई। अब यहाँ पर मैंने जो है दो नाउन यूज किए हैं, दोनों ही कैसे हैं? सिंगुलर हैं, लेकिन वो यूज एक ही पर्सन के लिए किए जा रहे हैं, तो इसलिए वर्ब कैसे लगी है? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगी है। ऐसे ही जो है माई फ्रेंड एंड कलीग। अब यहाँ पर माई फ्रेंड और कलीग वर्ड जो है वो एक सिंगल पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो वर्ब लग रही है वो भी क्या है? सिंगुलर है। हैज जो है वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही लगा है, क्योंकि ये दोनों नाउन कलीग और माई फ्रेंड दोनों ही एक सेम पर्सन के लिए यूज हुए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, इफ टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, कि जब जो है दो सब्जेक्ट होते हैं लेकिन वो एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, द वर्ब मे बी इन द सिंगुलर। तो वर्ब जो है कौन सी यूज होगी? सिंगुलर। एग्जाम्पल देखिए, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो यहाँ पर जो है स्लो और स्टेडी एक ही आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो है प्लूरल होते हुए भी जो है क्या माना जाएगा? इनको जो है सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। अब ये देखिए, अभी हमने जो फर्स्ट रूल किया था उसमें भी जो है दो नाउन्स को हमने जोड़ा था एंड से, लेकिन उनके साथ जो है प्लूरल वर्ब लगी थी, तो वहां पर प्लूरल वर्ब लगी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट दो है लेकिन एक ही आइडिया, एक ही जो है विचार के बारे में, एक ही बात के बारे में जो है दोनों एक ही उसको इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए जो है इन दोनों को सिंगुलर ही माना जा रहा है और इसके अकॉर्डिंग जो है सिंगुलर वर्ब लगाई जा रही है। अब विंस क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो जब सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है, इसीलिए स्लो और स्टडी को एक ही मानकर जो है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। तो यहाँ पर राइस एंड करी दोनों ही मिलकर जो है फूड की बात कर रहे हैं, तो इनको एक ही जो है सब्जेक्ट माना जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लगने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग लगी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। When a plural noun express some specific quantity or amount considered as a whole, कि जब जो है
किसी क्वांटिटी या अमाउंट की जो है बात की जाती है और उसको एक ही समझकर बात की जाती है तो जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर लगती है। जैसे कि यहाँ पर 900 रुपीज की बात की जा रही है तो उसे हम एक अमाउंट समझकर जो है बात कर रहे हैं, एक जो है एक ही अमाउंट हम उसे मान रहे हैं 900 रुपीज को। तो यहाँ पर जो लगने वाली वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर है। 900 रुपीज इज नॉट मच फॉर दिस ड्रेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 20 किलोमीटर्स देखने में हमें जो है प्लूरल लग रहा है, लेकिन हम जो है इसको एक ही मानकर, एक ही डिस्टेंस मानकर बात कर रहे हैं तो इसलिए जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर ही लग रहा है। 20 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। सो जब जो है स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट को एक ही मानकर बात की जाती है तो वर्ब जो है कैसी यूज होती है, सिंगुलर होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल्स। When two or more singular subjects are connected, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, when two or more singular subjects, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, किसकी हेल्प से, by, with, together with, and not, besides, no less than, द वर्ब इज इन सिंगुलर। यानी कि सब्जेक्ट्स हमारे जो है वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन सिंगुलर होने चाहिए और इनसे उन्हें जो है कंबाइन अगर किया जाए तो उनके साथ लगने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। एग्जाम्पल्स देखिए, नो वन बिसाइड्स द नर्स। तो यहाँ पर जो है देखिए बिसाइड वर्ड यूज हुआ है। सो यहाँ पर जो है नो वन और द नर्स, यहाँ पर जो है हमारे दो जो है नाउन है, लेकिन बिसाइड से जोड़ने की वजह से जो है उनके साथ लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर है। सो नोज लगा रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि दोनों को जो है सिंगुलर माना जा रहा है। उसके बाद देखिए कमल टुगेदर विद, अब यहाँ पर हम जो है टुगेदर विद को यूज कर रहे हैं। कमल टुगेदर विद हर सिस्टर्स। तो यहाँ पर जो है देखिए दो नाउन्स हैं लेकिन उनको जो है हमने क्योंकि टुगेदर विद से जोड़ा है इसीलिए जो वर्ब लग रही है वो क्या है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग लग रही है, इज प्रेजेंट। ही एंड नॉट, तो यहाँ पर एंड नॉट से कंबाइन कर रहे हैं हम ही और यू को। ही एंड नॉट यू इज टू ब्लेम। तो यहाँ पर भी जो है जो वर्ब लग रही है वो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग लगाई जा रही है, सिंगुलर वर्ब लगाई जा रही है। ही नो लेस देन, तो यहाँ पर देखिए नो लेस देन से हमने इनको कंबाइन किया है, ही को और यू को। तो वर्ब जो लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सिंगुलर नाउन माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब लगेगी। ही नो लेस देन यू इज गिल्टी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आप जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं रूल्स को। नेक्स्ट रूल देखिए स्टूडेंट्स, द वर्ब एग्री विद द नंबर ऑफ द नाउन्स दैट फॉलो द वर्ब। यानी कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो उस नाउन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है जो कि उसके बाद आता है। जैसे कि कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वो जो देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होते हैं। देखिए देयर इज, अब यहाँ पर इज किसके हिसाब से लगाया जाएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो सब्जेक्ट इसके बाद आ रहा है। देयर इज नो लीफ, तो यहाँ पर लीफ वर्ड क्या है, सिंगुलर है। सो सिंगुलर होने की वजह से इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। देयर वर मैनी प्लेयर्स, सो मैनी प्लेयर्स प्लूरल है। सो वर्ब के बाद आने वाला जो है नाउन क्या है, मैनी प्लेयर्स। तो ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल के अकॉर्डिंग ही लगेगी। देयर आर 6 बॉयज, सो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। सो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर क्यों है, क्योंकि इसके बाद वाला जो नाउन आ रहा है यहाँ पर वो क्या है, प्लूरल है। सो जब देयर वाले सेंटेंसेस होते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, उसके आगे आने वाले, हेल्पिंग वर्ब के आगे आने वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो नाउन्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल देखिए, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म, कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो हमें प्लूरल लगते हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन जब हम उनका मीनिंग निकालते हैं तो वो
जो है हमें सिंगुलर आते हैं, वो जो है सिंगुलर होते हैं। टेक अ सिंगुलर वर्ब, अब जब उनका मीनिंग सिंगुलर होता है तो वो जो है उनके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स वर्ड को आप देखेंगे तो एस लगा हुआ है, तो ये लगेगा आपको कि जैसे जो है प्लूरल है, सो इसके साथ आर लगाना चाहिए, लेकिन नहीं स्टूडेंट, जब हम जो है अब यहाँ पर मैथमेटिक्स क्या है, एक ही तो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट की ही तो बात हो रही है। सो ये क्या है, सिंगुलर नाउन है अगर हम इसका मीनिंग देखें, यानी कि दिखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन इसका मीनिंग क्या है, एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर ही लगेगा। देखिए, द न्यूज इज फॉल्स, अब न्यूज वर्ड को देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा एस लगा हुआ है, ये तो प्लूरल है तो आर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सिंगुलर है। ये दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन वैसे ये सिंगुलर है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा, हमारा सिंगुलर ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल्स। नेक्स्ट रूल देखिए स्टूडेंट्स, a plural noun which is the name of a country or the title of a book is followed by a singular verb। कि देखिए कई बार क्या होता है, किसी कंट्री का जो कोई नेम है वो नेम जो है आपको ऐसा लगेगा जैसे प्लूरल वर्ड है, या फिर किसी बुक का टाइटल भी आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि वो कोई प्लूरल वर्ड है, लेकिन नेम तो एक ही है और बुक का टाइटल भी एक ही है, इसलिए जो है जो वर्ब लगेगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स, अब ये देखिए यूएस की बात करें अगर हम, द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पर प्लूरल, दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन कंट्री तो एक ही है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, द अरेबियन नाइट्स, तो ये क्या है, एक बुक का टाइटल है द अरेबियन नाइट्स, तो कुछ कोई स्टूडेंट्स भी ये सोच सकते हैं कि ये तो जो है प्लूरल है, तो यहाँ पर आने वाली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये टाइटल एक ही बुक का है तो ये क्या है, सिंगुलर है, इसे सिंगुलर माना जाएगा। तो जो वर्ब लगेगी वो भी जो है इसे सिंगुलर मानकर ही लगाई जाएगी। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग जो है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो एस और ई एस लगाया जाता है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग एस लगाया गया है। द अरेबियन नाइट्स कंटेन्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये भी एक बुक का नेम है, नोवेल का नेम है, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज एन इंटरेस्टिंग नोवेल। तो यहाँ पर भी आपको लगेगा कि अरे ये तो प्लूरल वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज द टाइटल ऑफ अ नोवेल, तो ये जो है सिंगुलर नाउन है, सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को यूज किया गया है। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। ये रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए आप ध्यान से समझेंगे। यस, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, अ कलेक्टिव नाउन जनरली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, कि जब जो है कोई कलेक्टिव नाउन वाला वर्ड होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी चीज की कलेक्शन को, किसी पर्सन की कलेक्शंस को जो है शो करता है। जैसे कि क्लास क्या है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्लास वर्ड के साथ जो है क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे कि क्लास इज। ओके, सो अ कलेक्टिव नाउन जनरली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, कि कलेक्टिव नाउन के साथ जो है ज्यादातर क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आती है। व्हेन द सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर द कलेक्शन एज अ होल, जब हम जो है कलेक्टिव नाउन वाले वर्ड को क्या मानते हैं, उसे एज अ होल लेकर चलते हैं, उसे एक ही मानकर चलते हैं। बट इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, लेकिन कलेक्टिव नाउन के साथ जो है प्लूरल वर्ब आएगी व्हेन द सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर द इंडिविजुअल्स ऑफ विच इट इज कंपोज्ड। जब हम जो है कलेक्टिव नाउन वाले वर्ड की बात इस तरह से करने लगे कि उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स इंक्लूडेड हैं, जब हम जो है उस पार्ट्स में बांटकर जो है उस जो है ग्रुप की बात करने लगे, तो तब जो है उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। आप ध्यान से एग्जांपल्स को देखिए, द होल क्लास इज एब्सेंट, हम जो है यहाँ पर क्लास की बात जो है एक ग्रुप की तरह कर रहे हैं, सिर्फ एक ग्रुप है, अलग अलग बटा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आया है वो सिंगुलर आया है। द मोब हैज डिस्पर्स्ड, मोब क्या होता है, क्राउड, सो यहाँ पर जो है क्राउड की बात जो है एक ग्रुप की तरह की जा रही है, उसे बांट कर नहीं की जा रही है, तो यहाँ पर लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या है, सिंगुलर है। द ज्यूरी हैज 4 मेंबर्स, अब ज्यूरी क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ जजेस, तो यहाँ पर जो है ज्यूरी की बात जो है ग्रुप में की जा रही है, एक ग्रुप मानकर की जा रही है, तो उसके साथ भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी।
द क्रू वर अरेस्टेड। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, क्रू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेलर्स होता है। अब क्रू यानी कि एक ग्रुप को तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि ग्रुप के अंदर जो पर्सन्स हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्रू की बात किस सेंस में की जा रही है कि क्रू के अंदर जो सेलर्स थे उनको अरेस्ट किया गया। तो यहाँ पर जो है इस कलेक्टिव नाउन वर्ड का यूज किस तरह से किया जा रहा है? उसे बांट कर किया जा रहा है। इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया यानी कि इंडिविजुअल्स में बांटा जा रहा है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी क्या है? प्लूरल आएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, देन यू कैन लीव द डाउट्स एंड क्वेरीज इन द कॉमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक द explanation, then please press the like button, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel, then please subscribe it. Thank you students.